टीएससी कैंप 2025 यानी टीएससी का फुल फॉर्म होता है थल सैनिक कैंप। तो आज की वीडियो में मैं आपको मैप रीडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आंसर्स बताऊंगा जो आपको टीएससी में पढ़ाए जाते हैं। ये टीएससी के द्वारा मतलब एनसीसी हेडक्वार्टर के द्वारा ही जारी किया जाता है। यहाँ आपको बता देता हूँ कि मैप रीडिंग कंपटीशन में कौन कौन से होता है। इसमें सबसे खास बात आपको ओन पोजीशन निकालना, मैप टू ग्राउंड और ग्राउंड टू मैप आना चाहिए क्लियर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें और भी कुछ कुछ होता है। इधर आगे यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन से 7 इवेंट 8 इवेंट जो भी पॉइंट्स इधर दिए हैं। ये वीडियो खास क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, तो पूरी वीडियो देखना अच्छे से और अच्छे से याद कर लेंगे। जिनको टीएससी इस बार एमआर यानी मैप रीडिंग से करना है, और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और अपने एनसीसी ग्रुप में भी। और ध्यान दें, शाम में 7 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास रोज़ होती है। जिनको नेक्स्ट ईयर 2026 में फाइनल एग्ज़ाम देना है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और रेगुलर 7 बजे लाइव क्लास करेंगे अगर आपको ए ग्रेड लेना है तो, क्योंकि पेपर अब टफ होता है, एमसीक्यू होता है। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं मैप रीडिंग का। जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड किसे कहते हैं? तो सर्वे मैपों पर बैगनी रंग से खींची गई खड़ी यानी ईस्टिंग और पड़ी यानी नॉर्दिंग रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं, जिसकी मदद से मैप पर किसी भी चीज़ का रेफरेंस दिया जाता है। सेकंड है, ईस्टिंग ग्रिड लाइन किसे कहते हैं? तो ईस्टिंग ग्रिड लाइन, ये सब मैं आपको बेसिक नॉलेज ही पढ़ा दिया हूँ, आप यहाँ से डेफिनेशन भी याद कर सकते हैं। मानचित्र पर खड़ी लाइन जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाएं की ओर जाती है या पूरब से पश्चिम की ओर, उसको ईस्टिंग लाइन कहते हैं। थर्ड है, नॉर्दिंग ग्रिड लाइन किसे कहते हैं? तो मानचित्र पर वह बैगनी रेखा जो पड़ी रेखा जिसका क्रम संख्या नीचे से ऊपर यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, उसको नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं? सर्वे मैप पर काले रंग से खींची गई उन रेखाओं को जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ती है और मैप के वास्तविक उत्तर की स्थिति बताती है, इसलिए इन्हें ट्रू नॉर्थ रेखाएं भी कहते हैं। इनका इस्तेमाल मैप को ज़मीन के ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? तो मैप पर खींची गई उत्तरी रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये मैप पर काले रंग से खींची गई पड़ी रेखाएं होती है। 6 है, डिग्री किसे कहते हैं? तो वियरिंग के घुमाव को ही डिग्री कहते हैं। आपको सारे अच्छे से याद होना चाहिए, मैप रीडिंग में आपका यही टेस्ट होगा। वियरिंग किसे कहते हैं? किसी ट्रू नॉर्थ रेखाओं से किसी अन्य दिशा से आई रेखा के किसी बिंदु पर मिलने पर बनी कोणात्मक दूरी जो घड़ी की सुइयों की सीधी दिशा में पड़ी रेखा है, उसे वियरिंग कहते हैं। इसे डिग्रियों में नापते हैं। 8, वियरिंग कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग और ग्रिड बियरिंग। 9 नंबर, नॉर्थ यानी उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर 3 प्रकार के होते हैं। ट्रू नॉर्थ ध्रुव तारे की मदद से मालूम किया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक नॉर्थ कंपास से मालूम किया जाता है और ग्रिड नॉर्थ मैप से मालूम किया जाता है, मानचित्र से। 10, फॉरवर्ड बियरिंग किसे कहते हैं? तो फॉरवर्ड बियरिंग उस बियरिंग को कहते हैं जो सामने की तरफ को किसी स्थान की डिग्री पढ़ी जाती है। 11, बैक बियरिंग किसे कहते हैं? तो फॉरवर्ड बियरिंग से ठीक पीछे वाला बियरिंग अथवा ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर की तरफ की बियरिंग को बैक बियरिंग कहते हैं। 12, लोकल वेरिएशन किसे कहते हैं? किसी स्थान पर मैग्नेटिक और ग्रिड रेखाओं के मिलने से बनने वाली कोणात्मक दूरी को लोकल वेरिएशन कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन टीएससी कैंप में आपको यही सब पूछा जाता है। अच्छे से याद कर लो, सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपास के उपयोग लिखो। ये तो आपको पहले भी पढ़ा दिया हूँ। कंपास का उपयोग उत्तर दिशा ज्ञात करने में, ज़मीन के ऊपर निशानों का वियरिंग पढ़ने में, मैप को ज़मीन के साथ अलाइन करने में, दिन के समय मार्च करने के लिए, रात के समय मार्च करने के लिए। नेक्स्ट, सर्विस प्रोटेक्टर के कोई 5 उपयोग लिखो। तो सबसे पहले लिख देंगे इसके 5 उपयोग निम्नलिखित हैं। इसकी मदद से मैप पर 2 स्थानों के बीच की बियरिंग पढ़ी जाती है, 2 स्थानों के बीच की दूरी नापी जाती है, ग्रिड रेफरेंस निकालने के काम आता है, साधारण कोण नापने के काम आता है और 15 सेंटीमीटर तक की लाइन मापने के काम आता है। सर्विस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल है। 15, आयताकार सर्विस प्रोटेक्टर पर कितने से कितने डिग्रियाँ अंकित होती है? तो बाहर की तरफ 0 से 180 डिग्री तक, अंदर की तरफ 181 डिग्री से 360 डिग्री तक अंकित रहती है। तो आपको पूरे अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, जैसे लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, स्केल किसे कहते हैं? जमीन पर
किन्हीं दो स्थानों की दूरी को जिस अनुपात में छोटा करके कागज पर दिखाया जाता है उसे स्केल कहते हैं। 17 मैप सेट करना किसे कहते हैं? तो मैप पर खींची गई ट्रू नॉर्थ रेखाओं को जमीनी ट्रू नॉर्थ रेखाओं पर स्थापित करना ही मैप सेट करना कहलाता है। यानी आप शॉर्ट में इसको बता सकते हैं कि मैप सेट करना TN, MN और GN को एक शीट में करना ही मैप सेट करना कहलाता है। 18 अपनी पोजीशन ज्ञात करना किसे कहते हैं? यानी ऑन पोजीशन। तो पृथ्वी के जिस स्थान पर खड़े होकर मैप रीडिंग का अध्ययन या अभ्यास कर रहे होते हैं उस स्थान को उस क्षेत्र के मैप पर ज्ञात करना ही अपनी पोजीशन ऑन पोजीशन निकालना कहलाता है। 19 मैप सेट करने का तरीका लिखो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। इसको निम्न तरीकों से सेट करते हैं। मैप को सीधा और खड़ा पकड़ो। अगर आपको पूर्व दिशा या कोई अन्य दिशा मालूम है तो उसकी मदद से मैप को लगभग उत्तर की तरफ समतल जमीन पर बिछाओ। प्रिज्मेटिक कंपास लो, उसे सीखे हुए तरीके से पूरा खोलो। मैप पर किसी एक देशांतर रेखा पर कंपास को इस प्रकार रखें कि कंपास की टंग नॉच, हेयर लाइन और थंब रिंग नॉच देशांतर रेखा पर समानांतर एक लाइन में हो। मैप के पीछे आकर मैप को धीरे धीरे दाहिने बाएं घुमाकर एरो मार्क को टंग नॉच, हेयर लाइन और थंब रिंग नॉच को समानांतर करें, यानी एक लाइन में करें। एक लाइन में हो गया मतलब आपका मैप सेट हो गया। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अपनी पोजीशन यानी ऑन पोजीशन ज्ञात करने का तरीका लिखो। किस प्रकार से ऑन पोजीशन निकालते हैं? तो निम्नलिखित तरीका है। दो ऐसे मशहूर निशान चुनो जो जमीन पर भी हो और मैप पर भी हो। सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक कंपास की मदद से पहले एक स्थान का मैग्नेटिक बियरिंग नापो। थर्ड, फिर उसे ग्रिड बियरिंग में बदली करो। जैसे हर जगह का लोकल वेरिएशन अलग अलग होता है, जैसे मेरठ का 5 डिग्री, दिल्ली का 5 डिग्री। सेकंड, मैग्नेटिक बियरिंग को ग्रिड बियरिंग में बदली करने के लिए मैग्नेटिक बियरिंग से लोकल वेरिएशन को घटाते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि ग्रिड बियरिंग को मैग्नेटिक बियरिंग में बदली करने के लिए ग्रिड बियरिंग में लोकल वेरिएशन को जोड़ते हैं। उसके बाद ग्रिड बियरिंग को ग्रिड बैक बियरिंग में बदली करते हैं। बियरिंग निकालना आपको बता दिएगा, 180 से कम हो तो जोड़ देंगे, ज़्यादा हो तो घटा देंगे। नेक्स्ट, ग्रिड बैक बियरिंग को मैप पर निशान से प्लॉट करें जिसकी बियरिंग पढ़ी गई हो। उसी निशान से दोनों तरफ उसी निशान को काटती हुई सीधी लाइन खींचो। फिर मैग्नेटिक कंपास से दूसरे निशान की बियरिंग पढ़ो। पहले निशान के साथ की गई कार्यवाही फिर से, मतलब जैसा जो प्रक्रिया किया था। नेक्स्ट, जहाँ पर दोनों निशानों से आ रही सीधी लाइनें एक दूसरे को काटेंगे मैप पर, वही पॉइंट हमारी ऑन पोजीशन अपना स्थान होगा। उस स्थान का GR पढ़े, 4 फिगर GR 6 फिगर GR निकाल लेंगे। नेक्स्ट 21 मैप से ज़मीन पर किसे कहते हैं? यानी मैप टू ग्राउंड। तो मैप पर दर्शाई गई डिटेलों को ज़मीन पर यथास्थान ज्ञात करने के तरीके को मैप से ज़मीन पर कहते हैं। मैप से ज़मीन पर का तरीका लिखो। यहाँ आप ध्यान दें, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट और भी इसमें है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट, ग्राउंड से मैप पर किसे कहते हैं? ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका प्रोसेस ये सारा भी है, यहाँ तक है ग्राउंड टू मैप। नेक्स्ट 25 कन्वेंशनल साइन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो कन्वेंशनल साइन सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकार किए गए वे परंपरागत तथा निश्चित किए गए चिन्ह जिनके द्वारा सर्वे मैप पर जमीन के सभी प्राकृतिक और बनावटी निशानों को छोटा करके दर्शाया जाता है, उसे कन्वेंशनल साइन कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सर्वे साइन, सेना चिन्ह यानी मिलिट्री सिंबल, और कन्वेंशनल साइन ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जाता है, और सेना चिन्ह सेना मुख्यालय द्वारा। पूरा आपको याद होना चाहिए। 26 दिशाओं के प्रकार लिखो। तो दिशाएं दो प्रकार आधार पर है। कार्डिनल पॉइंट मुख्य दिशा, उत्तर पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशा कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। और दूसरा उत्तर 0 डिग्री से 360 डिग्री, पूर्व दिशा 90 डिग्री पर, दक्षिण 180 और पश्चिम दिशा 270। ये आपका हो गया डायग्राम। 27 इधर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये सारे अच्छे से याद कर लेंगे। 27 से 29 तक अपनी पोजीशन निकालने के लिए। उसके बाद इधर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे 31 तक। इतने ही क्वेश्चन आंसर है। तो अभी का वीडियो इसीलिए था, वीडियो शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। सभी को राम राम, जय हिंद।